लेसन नंबर 4, थ्योरम नंबर 3। ये थ्योरम 2 का कन्वर्स है। हम ये बात जानते हैं, थ्योरम 2 के अंदर हमने ये बात प्रूव की थी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, कोई स्ट्रेट लाइन या कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो और वो कॉर्ड के ऊपर कॉर्ड की बाइसेक्शन करे तो उस ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कॉर्ड डायमीटर नहीं होना चाहिए। अब इसका जो उलट होगा, इसका कन्वर्स इस तरह से होगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और ऐसा कॉर्ड जो डायमीटर ना हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो उसकी बाइसेक्शन करेगा, यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब हम इसमें ये प्रूव करेंगे। थ्योरम 3 है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ये देखिए डायग्राम है, यहां पर OM है, वो जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। वो देखिए 90 का एंगल दोनों साइड पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमने ये प्रूव करना है कि AB जो है उसकी बाइसेक्शन हो गई है बिकॉज ऑफ OM। गिवन क्या होगा, AB इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट O, सो द OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ये हमें गिवन है, ये हमने माइंड में रखना है कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी कि वहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल AMO या OMA, और इधर BMO या OMB, ये दोनों एंगल जो हैं 90 के हैं, राइट एंगल्स हैं। क्या प्रूफ करेंगे, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, यानी कि AM की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी BM के, ये हमने प्रूफ करना है। मेजर ऑफ AM इक्वल टू मेजर ऑफ BM। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन पॉइंट O, आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ की गई है लाइन सेगमेंट, तो O को हमने ज्वाइन कर दिया A के साथ और O को ज्वाइन कर दिया B के साथ, जिस तरह हमने पूरे थ्योरम में किया था। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स कायम हो गई हैं, OAM और OBM। अच्छा, अब बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस हैं, राइट ट्राइंगल्स हैं। चूंकि हमें ये बात गिवन है कि वो परपेंडिकुलर है तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं। तो OAM, ये देखें, इसको थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। चूंकि दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं लिहाजा ये पहली ट्राइंगल है, इसका नाम है OAM, और उसको भी ज़रा इन्वर्ट कर दें, अगर इस तरह उसको सीधा कर दें तो वो जो ट्राइंगल बनेगी वो बनेगी OMB। अब ये जो एंगल है ये भी राइट एंगल है, तो एंगल OMA उस ट्राइंगल में OMA ये भी 90 डिग्री का है और OMB भी 90 डिग्री का है, तो दोनों राइट एंगल्स हैं। तो ये गिवन में लिखा हुआ है, हमें ये बात हासिल थी, गिवन था। अच्छा, हाइपोटेन्यूज मेजर ऑफ OA, जाहिर सी बात है कि इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो OA इक्वल है OB के। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली रेडियाई भी है सर्कल के, तो सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर सर्कल के रेडियाई हैं OA और OB, जो कि असल में ट्राइंगल्स का भी हिस्सा है। तो ये बोथ साइड जो हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक हो गया, OM इक्वल है OM के, दोनों कॉमन आ गए। अब ये दोनों कॉमन है तो ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBM के। क्या रीजन है इसकी? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। हमने 9th क्लास में पोस्टुलेट स्टडी किया था कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो उनके अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर आपस में इक्वल प्रूव कर दें तो वो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि HS पोस्टुलेट पढ़ा था हमने, यानी हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। तो यहां में अप्लाई कर दिया, हमने एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज उसका प्रूव कर दिया आपस में इक्वल है। तो ये लिख दें, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS, यानी HS पोस्टुलेट। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। लिहाजा अब AM इक्वल होगा BM के,
एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंड सो ऑन। तो यहां से हमारा रिजल्ट है प्रूव हो जाता है, मेजर ऑफ ए एम इक्वल टू मेजर ऑफ है बी एम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो बात हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। तो यहां से पता लग गया कि ये बाइसेक्शन हो गई है, दोनों इक्वल हो गए हैं पार्ट्स। तो इस आर्गुमेंट से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। थैंक यू।